आज सोमवार 11 मई 2026 बिहार की सनसनीखेज 30 खबर। आंधी तूफान का तांडव, 7 की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार में कुदरत का कहर बरपा है। पिछले 24 घंटे में तेज आंधी और आसमानी बिजली वज्रपात के चपेट में आने से राज्य के अलग अलग जिले में 7 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है। पूर्वी चंपारण में खौफनाक वारदात, आंखें फोड़ी, गुप्तांग काटा। मोतिहारी के हरसिद्धि में एक 25 वर्षीय युवक अजय कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक की आंखें फोड़ दी और गुप्तांग काटकर सबको फंदे से लटका दिया। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। गोपालगंज, शादी की पहली सालगिरह पर पत्नी की हत्या, दहेज के बेदी पर एक और बलि चढ़ गई। सिंधबलिया थाना क्षेत्र में गुड़िया देवी नामक 3 माह की गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वाले ने बुलेट और सोने की चैन की मांग कर रहे थे। हृदय विदारक बात यह है कि आज ही उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। बिहार कैबिनेट का अमीर चेहरा, 32 मंत्री करोड़पति। बिहार की राजनीति से एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। वर्तमान सम्राट चौधरी सरकार के 32 मंत्री करोड़पति है, जबकि केवल 3 लाखपति है। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में 10 मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा अमीर है। मौसम का येलो अलर्ट, 85 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। मौसम विभाग IMD ने आज पटना समेत पूरे बिहार के लिए भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और ओले गिरने की भी संभावना है। मुंगेर में सनसनी, साले का अपहरण करने वाला जीजा गिरफ्तार। मुंगेर में एक अपराधी छवि वाले व्यक्ति ने अपने ही 10 वर्षीय साले आर्यन का अपहरण कर लिया, क्योंकि ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया था। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र 6 घंटे के भीतर खगड़िया रेलवे स्टेशन से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। जर्जर पुलों पर सख्त एक्शन, अब नपेंगे इंजीनियर। बिहार में लगातार गिरते पुलों की घटनाओं के बाद सरकार एक्शन मोड में है। नए आदेश के अनुसार अगर अब कोई भी पुल डैमेज होता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर मुख्यालय के अधिकारियों पर सीधी गाज गिरेगी। मानसून से पहले सभी पुलों के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। जहानाबाद सड़क हादसा, मैजिक और ऑटो की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत। जहानाबाद के NH 139 पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मैजिक और ऑटो के बीच हुई सीधी भिड़ंत में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल है। गोपालगंज, खेत में मिला अज्ञात किशोरी का शव, दुष्कर्म की आशंका। बैकुंठपुर में सड़क किनारे एक खेत में 15 वर्षीय किशोरी का शव बरामद हुआ है। पुलिस को अंदेशा है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जहर देकर मारा गया है। फिलहाल 5 जिलों की पुलिस पहचान जुटाने में लगी है। पटना एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही, उड़ते विमान से टकराया पंछी। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान एक विमान से पंछी टकरा गया। पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस घटना ने एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती गंदगी और पक्षियों के खतरे पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। समस्तीपुर, बैंक डकैती की बड़ी साजिश नाकाम। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंक लूटने की नीयत से आए गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और लूट की योजनाओं का नक्शा बरामद हुआ है। छपरा में जहरीली टॉफी खाने से 2 बच्चों की मौत, इलाके में सनसनी। सारण जिले के छपरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर मिली लावारिश टॉफी खाने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किसी ने रंजिश में टॉफी में जहर मिलाकर फेंक दिया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पटना, पाटलिपुत्र स्टेशन पर मिला लावारिस बैग, बम निरोधक दस्ता तैनात। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कारणों से पूरे प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया गया है। बम निरोधक दस्ता BDDS जांच में जुटा है। मुजफ्फरपुर, चमकी बुखार, AES का बढ़ता कहर, 5 नए मामले दर्ज। गर्मी बढ़ते ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का खतरा फिर से मंडराने लगा। SKMCH अस्पताल में आज 5 नए बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिनमें AES के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
सीतामढ़ी भारत नेपाल सीमा पर तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई। एसएसबी के जवानों ने सीतामढ़ी बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं और जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सामान नेपाल से बिहार लाने की कोशिश की जा रही थी। सहरसा जेल के भीतर मोबाइल और गांजा बरामद। सहरसा मंडल कारा में आज सुबह की गई छापेमारी में जेल प्रशासन ने कई बैरकों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस मामले में जेल के कुछ सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच हो रही है। अररिया पुल का पाया धसा, करोड़ों की लागत से बन रहे प्रोजेक्ट खतरे में। बकरी नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का पाया अचानक धस गया। मानसून आने से पहले ही पुल की यह हालत देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। पटना पुलिस की बड़ी रेड, जिस्म फरोशी के रैकेट का भंडाफोड़। राजधानी के एक पॉश इलाके में स्थित नामी होटल में पुलिस ने छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के खुलासा किया है। मौके से 4 युवतियां और 3 ग्राहकों को हिरासत में लिया गया है। होटल के मैनेजर से पूछताछ जारी है। सिवान पूर्व मुखिया की सरेआम हत्या, समर्थकों ने सड़क जाम की। सिवान में चुनावी रंजिश को लेकर बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आगजनी की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नालंदा शादी की खुशियां मातम में बदली, हर्ष फायरिंग में युवक की मौत। हिलसा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हे के दोस्त को गोली लग गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर लिया है और हथियार की तलाश जारी है। बिहार में 5G नेटवर्क का विस्तार, अब गाँव में भी मिलेगा हाई स्पीड। टेलीकॉम कंपनियों ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में 5G टावर लगाने का काम तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जून के अंत तक बिहार के 80% ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लखीसराय तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, एक दर्दनाक हादसा। नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मधेपुरा बिजली चोरी रोकने गई टीम पर ग्रामीणों का हमला। मधेपुरा के एक गांव में छापेमारी करने पहुंची बिजली विभाग के टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमले में जेई समेत 2 लाइनमैन घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। बांका जंगल में मिला प्रेमी जोड़ों का शव, जहर खाने की आशंका। बांका के वन क्षेत्र में एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ है। पास में ही जहर की शीशी मिली। पुलिस के अनुसार मामला ऑनर किलिंग का है या आत्महत्या। इसकी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। समस्तीपुर पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत, थाने पर भारी पथराव। दल सिंह सराय थाने में चोरी के आरोप में लाए गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए थाने को घेर लिया और जमकर रोड़ेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूर्णिया सगे भाई ने संपत्ति विवाद में भाई भाभी को उतारा मौत के घाट। दमदा इलाके में जमीन के टुकड़े के लिए एक छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मुंगेर गंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोग लापता। मुंगेर के कटहरनी घाट के पास एक छोटी नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव पर 10 लोग सवार थे, जिनमें 6 तैरकर बाहर निकल गए। 4 लोग अभी भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जमुई अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने दरोगा को कुचला, हालत नाजुक। बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गश्ती के दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे एक सब इंस्पेक्टर को ड्राइवर ने कुचलने का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुबनी झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 बच्चे झुलसे। खाना बनाने के दौरान उठी चिंगारी से एक गरीब परिवार की झोपड़ी राख हो गई। इस हादसे में घर के अंदर सो रहे 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया है। सीमावर्ती जिले किशनगंज में पिछले 12 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चाय की पत्तियों की तुड़ाई का काम प्रभावित हुआ है। बागान मालिकों ने फसल के नुकसान की आशंका जताई है।